का गुरु का हाल में भैया पूर्वांचल के। तो आज बात हुई पूर्वांचल की बात में वापस से सुधाकर सिंह की क्यों होगी, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सपा के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद अब उनके घर कई सारे नेताओं का आना जाना लगा है। पहले सिर्फ उनके पार्टी के लोग नहीं बल्कि अलग अलग पार्टी के राजनीति से जो वैचारिक तौर पे उनसे अलग हैं वो भी उनके घर पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे सुधाकर सिंह जो है वो जमीनी नेता थे और उनसे मिलना, उनके घर पर आना, उनके परिवार को सांत्वना देना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन पहुंचा? तो दो लोग पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह जो कि कभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी के नेता हैं, अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। और पहुंचे हैं दूसरे नेता ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग देखते हैं और उस सीट जहां से सुधाकर सिंह विधायक हैं वहां मऊ में उनका अपना जनाधार भी है, घोसी में। अब बात करते हैं पहले बृजभूषण की। बृजभूषण पहुंचे, उन्होंने सुधाकर सिंह के बेटे अजीत सिंह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत भी की। बृजभूषण का यह कहना है कि सुधाकर से उनके निधन से 11 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, भले चंगे थे। जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत आहत हुआ और इसीलिए वो मिलने आए हैं और खासकर वो जो उनके बच्चे हैं उनसे वो मिलने आए हैं इस दुख की घड़ी में। घटना बड़ी दुखद रही और एक कार्यक्रम में 11 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। अचानक सुना तो विश्वास नहीं हुआ। 1 साल के मुझसे छोटे थे, अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा। परिवार के लिए ये बड़ा मतलब धक्का लगने वाला समय है, लेकिन उम्मीद है कि इससे ये लोग बाहर निकलेंगे और परिवार के प्रति और इन बच्चों के प्रति हमारी शुभकामना है और आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो सुधाकर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाते रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोधी हैं। आपको याद होगा कि जब घोसी में सुधाकर सिंह उपचुनाव जीते थे तब ओम प्रकाश राजभर ही दारा सिंह चौहान को बीजेपी में लाए थे और पूरा जोर लगा दिया था। इतना ही नहीं, घोसी के लोकसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने बेटे अरविंद राजभर को लड़ा रहे थे। सुधाकर सिंह ने उपचुनाव में मात दी और लोकसभा में राजीव राय ने अरविंद राजभर को चुनाव हराया। उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो एक जनवादी नेता है, उनके जाने से इस पूरे इलाके को एक बड़ी क्षति हुई। सुनिए ओम प्रकाश राजभर के छात्र राजनीति से शुरू करके विधानसभा तक पहुंचने में जो पब्लिसिटी जनता में माननीय विधायक जी की रही है और जनता का स्नेह और प्यार जो रहा है, एक अपूर्णीय क्षति घोसी विधानसभा में हुई है। उस तरह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पैदा होना बहुत कम ही लोग पैदा होते हैं। हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पहले उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें और हम अपनी पार्टी, अपने लोगों की तरफ से अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहूँगा कि ईश्वर से कि परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। तो सुधाकर सिंह के यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब धीरे धीरे उपचुनाव की भी चर्चा होने लगी है, सीट खाली घोषित कर दी गई है। पूर्वांचल की बात के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कौन कौन यहाँ से दावेदार बनकर सामने आ रहा है। अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने कोई चुनावी घोषणा नहीं की, लेकिन विधानसभा की तरफ से सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। अब देखना यह है कि यहाँ पर कब उपचुनाव होता है। लेकिन पूर्वांचल की बात में आज पूर्वांचल की एक और खबर जिसको लेकर एक रोष है, वो किसको लेकर है? वो है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को लेकर। संजय निषाद ने बलिया में कुछ कहा है, जरा उसको सुनिए। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे, अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज वो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। तो बलिया में जो उन्होंने बयान दिया है, अंग्रेजों की दलाली की बात कही है, उसको लेकर पूर्वांचल में एक किस्म का रोष है। पूर्वांचल के लोग और बलिया के लोग, जिन्हें लोग बागी बलिया के कहते हैं, उनमें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है। अब देखना ये है कि मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद इस रोष को कैसे कम करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल ही
उनकी भी राजनीति की धरती है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पूर्वांचल की खबरों के लिए देखते रहिए पूर्वांचल की बात। नमस्कार।